Good morning students, this is PK sir, your science sir, welcoming you to the first class of chapter 3rd of NCERT science class 6। चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, इस चैप्टर में हम बहुत सी चीज़ें ऐसी देखेंगे, बहुत सी चीज़ें ऐसी डिस्कस करेंगे जो आप लोगों ने अब तक डिस्कस नहीं की होगी। ठीक है, और इससे पहले जो पुराने जो लेक्चर्स हैं, मीन्स पुरानी जो क्लासेज हैं चैप्टर 1 चैप्टर 2, उनके जो वीडियोस है उनको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज फाइबर टू फैब्रिक। देखिए, फाइबर वर्ड भी आपके लिए नया है और फैब्रिक वर्ड भी आपके लिए नया है। ठीक है, फाइबर और फैब्रिक दोनों ही वर्ड्स नए हैं आप लोगों के लिए। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद एन एक्टिविटी। और उस एक्टिविटी में क्या करना है आपको, एक टेबल में आपको बता रहा हूँ, उस टेबल को फिल करना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल में क्या करना है, देखिए आपको 3 कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें मान लीजिए आपका जो नाम है वो नाम टाइप्स ऑफ क्लॉथ, आपको ये फिल करना है। ठीक है, इस टेबल के अंदर ये फिल करना है कि समर में आप क्या पहनते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट जो नेम है किसी का वो है ABC। ठीक है, समर में कौन सी क्लॉथ पहनते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए उसने बोला शर्ट, टी शर्ट। विंटर की बात करें तो विंटर में मान लीजिए जैसे उसने बोला कि स्वेटर। रेनी सीजन में मान लीजिए शर्ट, ओनली शर्ट। ठीक है, तो ऐसे ही ये क्या करना है आपको, ये टेबल आपके लिए और आपके कम से कम 5 फ्रेंड्स के लिए, एटलीस्ट 5 फ्रेंड्स ऑफ यू, या 5 फ्रेंड्स नहीं तो आपकी जो फैमिली के 5 मेंबर्स है उनके लिए ये टेबल फिल करनी है। ठीक है, कि वो कब क्या पहनते हैं पर्टिकुलर। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 और 5, सभी को ये टेबल कंप्लीट करना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में टेबल कंप्लीट करने के बाद में आप क्या देखते हैं, इस टेबल के अंदर बहुत सारी वेराइटीज़ आप देखते हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ आप इसमें देखते हैं। ठीक है, वेराइटी इन द सेंस कि अलग अलग सीज़न में आप अलग अलग टाइप के कपड़े, क्लॉथ्स पहनते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ कपड़े जो होते हैं वो कॉटन के होते हैं, कुछ कपड़े जो होते हैं वो वूलन के होते हैं, वूलन दैट इज़ ऊन बोलते हैं जिसको, और कुछ कपड़े ऐसे भी होंगे, कुछ क्लॉथ ऐसे भी होंगे जो सिल्क के बने होते हैं। ठीक है, यानी ये जो वैरायटी है, ये वैरायटी अलग अलग सीज़न के अकॉर्डिंग चेंज होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक 3.1 वैरायटी इन फैब्रिक्स। 3.1 वैरायटी इन फैब्रिक्स। ठीक है, तो देखिए फैब्रिक्स वर्ड जो है उसका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहली बात ये है कि जो फैब्रिक वर्ड है उसका क्या मीनिंग होता है। जनरली जिन थ्रेड्स से या जनरली जिन यार्न्स से कपड़ा बनता है, क्लॉथ बनता है, उनको हम जनरली एक नाम दे देते हैं फैब्रिक वर्ड। ठीक है, तो इस फैब्रिक के बारे में ही हमें अब स्टार्ट करना है। तो देखिए आप डायग्राम देख सकते हैं,
पिक्चर देख सकते हैं। पिक्चर में देखेंगे तो आपके सामने बहुत सारे अलग अलग टाइप की वैरायटी के कुछ कपड़ों की कटिंग्स है, कुछ कपड़ों की कटिंग्स है। और ये जो कटिंग्स है ये आप इजीली अवेल कर सकते हैं जो आपका टेलर होता है उसकी शॉप से, क्योंकि टेलर के पास वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स आता है और उस फैब्रिक में आपका कॉटन हो सकता है, उसमें सिल्क हो सकता है, उसमें वूल हो सकता है और सिंथेटिक भी हो सकता है। सिंथेटिक क्या होता है इसकी बात हम थोड़ी देर बाद में करेंगे, ठीक है। तो देखिए आप क्या देखते हैं कि ये जो अलग अलग वैरायटी के जो ये मैंने यहाँ पे आपको पीस दिखाए हैं, कपड़ों के जो थोड़े से कटिंग दिखाए हैं, ये कहाँ से यानी किस फैब्रिक से बनते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी हम बात करते हैं तो हमें क्या दिखता है कि यहाँ पर जो कपड़ा है, जो फैब्रिक है, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एक सिंपल सा मैं डायग्राम बनाता हूँ। तो उस डायग्राम के अंदर जैसे ये कोई एक कपड़े का पीस है, एक कपड़े का पीस है और इस कपड़े के पीस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, इसके अंदर ऐसी स्ट्रक्चर आपको दिखती है, ठीक है। जब आप किसी कपड़े के फैब्रिक को, किसी पर्टिकुलर कपड़े के फैब्रिक को जब आप देखते हैं तो आपको इस टाइप का व्यू दिखता है। ये किसी एक फैब्रिक का व्यू है, फैब्रिक का व्यू है, ठीक है। अब ये जो व्यू है इससे अपने को क्या पता चलता है, देखिए अगर इस फैब्रिक के किसी एक पर्टिकुलर एंड एक धागा जिसको हम थ्रेड बोलते हैं या यार्न भी बोलते हैं, ये क्या है, यार्न है, यार्न यानी धागा, या इसको आप थ्रेड भी बोल सकते हो, थ्रेड। तो अगर एक थ्रेड को आप निकालेंगे तो क्या होगा, ये अलग हो जाएगा, दूसरा थ्रेड ये अलग हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब एक चीज़ कंफर्म हो गई कि ये जो फैब्रिक है, इस फैब्रिक के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे यार्न या थ्रेड है, बहुत सारे छोटे छोटे यार्न या थ्रेड है। और ये जो थ्रेड्स होते हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी कि इनको इनमें इस पार्टिकुलर फाइबर से फैब्रिक बनाने के लिए यार्न क्या है, फाइबर है, फाइबर क्या है, इस यार्न से बना हुआ है। यार्न जो है वो फाइबर से बनता है, ठीक है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर ये जो यार्न या जो थ्रेड्स है ना, वो एक सिस्टमेटिकली, ठीक है, सिस्टमेटिकली एक पर्टिकुलर वे में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो ये जो यार्न होता है, देखिए फैब्रिक का मीनिंग क्या है, क्लॉथ। फैब्रिक का मीनिंग क्या है, क्लॉथ। ये एक क्लॉथ का कोई पीस है, छोटा सा पीस, और इस क्लॉथ के पीस को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो ध्यान से देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि ये बहुत सारे यार्न से बना हुआ है। अब हम एक पर्टिकुलर यार्न की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक यार्न लिया, एक छोटा सा एक धागा लिया, छोटा सा धागा। मैं आपको जो है थोड़ा सा बड़ा साइज़ करके दिखा रहा हूँ, बट रियल में ये ऐसा नहीं होता है। इसमें से आपने ये मान लीजिए निकाल लिया और इसको निकालने के बाद में ये ऐसा बनता है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इस यार्न को ध्यान से देखोगे, इसके जो किनारे हैं, इसका जो एंड है, वो एंड जो है वो कैसा होता है, देखिए किनारे को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे, वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे क्या है, और फर्दर इसका डिवीज़न हो जाता है, फर्दर इसका डिवीज़न हो जाता है, ठीक है। तो ये जो छोटी सी चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही है, इसको हम बोलते हैं फाइबर, बोलते हैं इसको हम फाइबर, ठीक है। अब ये फाइबर जो है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये फाइबर आता कहाँ से है, ठीक है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फाइबर को
किसी एक पर्टिकुलर फाइबर को हाथ में लेके आप उसके जो किनारे हैं, जो इसका किनारा है, एंड जिसको बोलते हैं, ये एंड है, इस एंड को अगर आप स्क्रैच करते हैं, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने नेल से स्क्रैच करते हैं, तो ये ऐसे छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में, छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट का मतलब ब्रेक सेपरेट हो जाता है, आइसोलेट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे हैं इनको ही क्या बोलते हैं, हम फाइबर बोलते हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ये फाइबर आता कहाँ से है, ठीक है, ये फाइबर आता कहाँ से है, ठीक है। तो अगर आपको फाइबर की डेफिनेशन पूछा जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फाइबर, फाइबर का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो किसी थ्रेड के जो 3 स्ट्रैंड्स होते हैं, द 3 स्ट्रैंड्स of any the thin strands of any thread which are further made up of thinner strands are called fibers, ठीक है। किसी थ्रेड के जो पतले वाले जो धागे होते हैं, किसी थ्रेड के जो पतले पतले धागे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं। और जो थ्रेड का जो और अगर माइक्रो लेवल पर अगर आप जाते हैं तो उस माइक्रो लेवल पे जो छोटा छोटा रेसा बनता है उसको ही हम बोलते हैं फाइबर, ठीक है। तो ये होता है आपका फाइबर का डेफिनीशन, ठीक है। अब देखिए हमारे को ये फाइबर कहाँ से मिलता है, फाइबर जो है वो कहाँ से मिलता है। पहली बात देखिए, हमने अब तक 3 चीज़ें देखी है, फैब्रिक, यार्न एंड फाइबर। 3 चीज़ों के बारे में हमने बात की। यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से किया था, फैब्रिक से, और फैब्रिक के बाद में हमने क्या बात की थी, यार्न की, और यार्न के बाद में हमने किसकी बात की है, फाइबर की, ठीक है, फाइबर्स। तो हमने इन 3 चीज़ों की बात की है। फैब्रिक बनता है यार्न से, यार्न बनता है फाइबर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये फाइबर कहाँ से आता है, फ्रॉम वेयर मीन्स हमें अगर फाइबर चाहिए तो हम फाइबर कहाँ से लें, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर फाइबर का क्लासिफिकेशन करना हो जाता है, फाइबर का टाइप्स हमें बताना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट सो फाइबर का टाइप्स ऑफ फाइबर्स, फाइबर का टाइप्स, ठीक है। देखिए इसका एक सिंपल सा हम एक क्लासिफिकेशन बनाते हैं। फाइबर्स जो होते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। फाइबर से 2 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखिए नेचुरल फाइबर। नेचुरल का मतलब क्या होता है, नेचर से मिलता है, नेचुरल फाइबर नेचर से मिलता है, नेचुरल फाइबर। और इसी को सेकंड को हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक का मीनिंग क्या होता है, मैन मेड। सिंथेटिक या आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं हम इसको। आर्टिफिशियल का मीनिंग क्या होगा, जिसको हमने बनाया है, और नेचुरल का मतलब जिसको नेचर ने बनाया है। सिंथेटिक, आर्टिफिशियल, या एक और नाम बोल सकते हैं इसको हम मैन मेड फाइबर, ठीक है। तो नेचुरल फाइबर के
एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहली बात इसका डेफिनेशन कि नेचुरल फाइबर का डेफिनेशन क्या होता है, फ्रॉम वेयर वी गेट नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर कहाँ से हमें मिलते हैं, ठीक है। तो सभी नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं, जैसे एग्जांपल कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये सब जो हैं वो हमें प्लांट्स या एनिमल्स से मिलते हैं, ठीक है। प्लांट्स या एनिमल्स से मिलते हैं और ऐसे जो फाइबर्स होते हैं उनको हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। देखिए नेचुरल फाइबर्स के हम दो टाइप्स कर सकते हैं, फिर से फर्दर क्लासिफिकेशन। कैसे? फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स से मिलने वाले नेचुरल फाइबर्स, प्लांट्स से मिलने वाले नेचुरल फाइबर्स। और सेकेंड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से मिलने वाले नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की कि ऐसे कौन से फाइबर्स हैं, ऐसे कौन से फाइबर्स हैं जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं और ऐसे कौन से फाइबर्स हैं जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। तो प्लांट्स के फाइबर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका कॉटन। सभी ने देखा होगा कॉटन, जिसको हम हिंदी में कपास बोलते हैं या रुई भी बोलते हैं, ठीक है। कॉटन या कपास, रुई भी बोलते हैं। और इसके बाद में सेकेंड इसका एग्जाम्पल है जूट, जूट, ठीक है। जूट को हिंदी में जूट को जूट ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉटन और जूट होते हैं ये ऐसे फाइबर्स हैं जो प्लांट्स से मिलते हैं। हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स से मिलते हैं। अब इनकी बात करते हैं, अगर इनकी बात करते हैं यानी एनिमल्स से मिलने वाले फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो एग्जांपल्स आता है उसमें देखिए सबसे पहला है हमारा वूल, वूल। और इसके बाद में एग्जांपल है सिल्क, सिल्क। वूल जो होता है उसको ऊन बोलते हैं, हिंदी में ऊन बोलते हैं। और सिल्क जो होता है उसको हम रेशम भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये कहाँ से मिलते हैं हमें? एनिमल्स और प्लांट्स से मिलते हैं, ठीक है। अब पर्टिकुलर किस एनिमल का यूज़ कर रहे हैं, पर्टिकुलर किस एनिमल का यूज़ कर रहे हैं वूल बनाने के लिए, पर्टिकुलर किस एनिमल का यूज़ कर रहे हैं वूल बनाने के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपका जो वूल है उसका क्वालिटी चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी कि अच्छी क्वालिटी का वूल होगा तो वो महंगा होगा, एक्सपेंसिव होगा। और अगर थोड़ा सा कम अच्छी क्वालिटी का होगा तो वो थोड़ा सस्ता होगा, चीपर होगा, ठीक है। तो देखिए जनरली जो वूल होता है वो जिन एनिमल से मिलता है उसमें आता है आपका गॉट, बकरी जिसको हम बोलते हैं, डायग्राम पिक्चर देख सकते हैं आप, गॉट। इसके अलावा सेकंड जो है आपका सीप, जिसको हम भेड़ बोलते हैं, सीप यानी कि भेड़ बोलते हैं जिसको। और इसके अलावा जो है वो याक जो होता है, रैबिट, रैबिट से भी मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा याक, अब याक क्या होता है? याक भी एक एनिमल होता है, डायग्राम पिक्चर देखिए आप, याक का पिक्चर। और इसके अलावा कैमल्स से भी वूल मिलता है, कैमल्स एटसेट्रा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, कैमल सभी ने देखा होगा, पिक्चर में देख सकते हैं आप, कैमल के जो हेयर्स होते हैं उनसे भी वूल यानी कि ऊन बनाया जाता है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं हम सिल्क की, कि जो सिल्क होता है वो कहाँ से मिलता है, सिल्क जो होता है वो कहाँ से मिलता है। तो देखिए एक कीड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं सिल्क वर्म, सिल्क वर्म। और ये जो सिल्क वर्म होता है इसका जो कोकून होता है, उस कोकून से सिल्क बनाया जाता है। एक छोटा सा कीड़ा होता है और उसके जो कोकून होते हैं उनसे ये क्या करते हैं, हम सिल्क बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसेस होता है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये है क्लासिफिकेशन नेचुरल फाइबर्स का, ठीक है। कॉटन कहाँ से मिलता है? कॉटन का प्लांट होता है, कॉटन के जो प्लांट्स होते हैं उनसे मिलता है। आप पिक्चर में देखिए कॉटन का प्लांट, कॉटन प्लांट। जूट प्लांट से मिलेगा, जूट प्लांट से मिलेगा, ठीक है। जूट का प्लांट देख सकते हैं आप पिक्चर में, इस टाइप का पिक्चर होता है जूट प्लांट का, ठीक है। अब देखिए
ये सब तो है नेचुरल फाइबर्स, इनकी तो हमें नेचर से सप्लाई होती है, मीन्स नेचर प्रोवाइड्स और वी आर ब्लेस्ड विद दीज फाइबर्स फ्रॉम नेचर। ओके, तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, सिंथेटिक फाइबर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू वी नीड सिंथेटिक फाइबर। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो वर्ल्ड है उसका पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। ओके, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है और ये जो सप्लाई है नेचर से, जो सप्लाई है वो है लिमिटेड। पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे और सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है उस रेशियो में जिस रेशियो में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है। तो डिमांड ज़्यादा है, ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा पहनने के लिए उनको ज़्यादा कपड़ा चाहिए और ज़्यादा कपड़ा कहाँ से आएगा, सप्लाई लिमिटेड है। तो उस कंडीशन में क्या किया हम लोगों ने, कुछ आर्टिफिशियल फैब्रिक्स बनाए हैं और ये जो आर्टिफिशियल फैब्रिक्स होते हैं ये फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये क्या है, ये आर्टिफिशियल होते हैं तो ये बनाए कहाँ जाते हैं, फैक्ट्रीज़ में या इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ में बनाया जाता है। ठीक है, और ये जो फैक्ट्रीज़ या जो इंडस्ट्रीज़ होती है उनके अंदर ये फाइबर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, इनमें क्या बनाए जाते हैं, फाइबर्स, और फिर उस फाइबर्स को क्या करते हैं, वीव करते हैं, बुनते हैं, तो उससे क्या बनता है, फैब्रिक बनता है। ठीक है, और उस फैब्रिक का फिर हम क्या यूज़ कर लेते हैं, जो भी हमारा कपड़ा है, क्लॉथ है, उसको बनाने में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे तो ये जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं इनके कोई एग्जाम्पल, तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपको पता भी होगा, आप लोगों ने सुना ज़रूर होगा, पॉलीएस्टर। जब भी नेक्स्ट टाइम आप कपड़े ख़रीदने के लिए किसी शॉप में जाएं, तो उस शॉपकीपर से ज़रूर ये बात करना कि मुझे जो शर्ट चाहिए वो पॉलीएस्टर का चाहिए, या मुझे जो भी कपड़ा आपको ख़रीदना है वो पॉलीएस्टर का चाहिए, तो वो आपको दिखाएगा कि पॉलीएस्टर क्या होता है। नेक्स्ट सेकंड देखिए, पॉलीएस्टर के बाद नायलॉन के भी आर्टिफिशियल या सिंथेटिक या मैन मेड जो होते हैं कपड़े फाइबर के बने हुए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके जो हैं एक्रिलिक, और एक्रिलिक के अलावा जो है डेक्रोन को भी बोलते हैं हम, डेक्रोन। ठीक है, पॉलीएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, डेक्रोन। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसमें। ठीक है, तो ये हम बाद में बात करेंगे एटसेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ फाइबर्स और उन फाइबर्स की हमने बात की है। एक थोड़ा सा जल्दी से क्विक रिव्यू कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ फाइबर्स में, फाइबर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को हम आर्टिफिशियल फाइबर या मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल, अच्छा इसका जो क्लासिफिकेशन जो है, ये जो बेस है, इसका बेस क्या है, सोर्स। ये क्या है, बेस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, की ये न्यू कहाँ से मिला, फाइबर कहाँ से मिला, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के बेस पे फाइबर जो है वो दो टाइप के हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक या आर्टिफिशियल या मैन मेड फाइबर। ठीक है, अब देखिए नेचुरल फाइबर जो है वो कहाँ से मिलता है, तो नेचुरल फाइबर के लिए हम बोलेंगे कहाँ से, फ्रॉम नेचर, ये इसका सोर्स हो गया नेचर। ठीक है, अब नेचर में भी ये दो टाइप के होते हैं, या तो प्लांट से मिलेगा फ्रॉम प्लांट्स, या एनिमल से मिलेगा फ्रॉम एनिमल्स। अब कई ऐसे प्लांट्स हैं जो हमें फाइबर की फॉर्म में, यानी कि जो फाइबर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट एग्जांपल इज़ कॉटन एक फाइबर का भी नाम है और कॉटन एक प्लांट का भी नाम है। ठीक है, जो हमें कॉटन फाइबर प्रोवाइड करता है। ठीक है, डायग्राम आप देख चुके हो, पिक्चर देख चुके हो कॉटन प्लांट का। नेक्स्ट है जूट प्लांट। अब कॉटन
के जो शर्ट्स होते हैं या कॉटन के जो क्लॉथ्स होते हैं वो आप लोगों ने देखे होंगे, हो सकता है आप लोगों ने यूज़ भी किया होगा। ठीक है, जूट जो होता है, जूट प्लांट होता है, उससे मिलता है। नेक्स्ट एनिमल्स से मिलने वाले फाइबर्स। तो एनिमल्स से मिलने वाले फाइबर्स में जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है वूल। वूल यानी ऊन जिसको हम बोलते हैं। तो कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम जो आपको पता होना चाहिए। तो ये ऐसे एनिमल्स हैं जो हमें क्या करते हैं, वूल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एग्जांपल गॉट, सभी ने देखा है, बकरी, शीप, भेड़, रैबिट, क्या बोलते हैं रैबिट को हिंदी में पता नहीं, याक, याक एक एनिमल है जो कि उसका जो फाइबर होता है वो बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होता है। कैमल, उसका भी फाइबर होता है। ठीक है, कुछ एनिमल्स के एग्जांपल। नेक्स्ट आता है आपका सिल्क। सिल्क में आपका सिल्क वर्म, और इस सिल्क वर्म का यूज़ जो होता है, उस सिल्क वर्म के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं कोकून, और इस कोकून को बॉयल करके इसके अंदर जो इसका सिल्क वर्म होता है उसको किल करके हम इसमें से सिल्क को होता है वो सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम बात करेंगे 3.3 दैट इज़ सम प्लांट फाइबर्स, और उसमें हम पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम बात करेंगे 3.3 कॉटन की बात। ठीक है, तो ये है आज की क्लास के लिए। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके जो पुराने चैप्टर्स हैं, उन पुराने चैप्टर्स का रिवीजन करिए, उनको देखते रहिए बार बार, वीडियोस को जिसको बोलते हैं अगेन एंड अगेन, सो दैट आपका जो कॉन्सेप्ट्स है या जो आपका जो क्या बोलते हैं जिसको रिवीजन पर्पस है वो पूरा हो सके। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं एग्ज़ाम में वो सारे के सारे ही आपकी जो वीडियोस वगैरह होते हैं, आपकी जो चैप्टर के जो नोट्स वगैरह आपने जो बनाए हैं उन्हीं से आते हैं। ठीक है, तो अगर आप साथ साथ में नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो दैट इज़ ए वेरी गुड हैबिट, दैट इज़ ए वेरी गुड प्रैक्टिस। सो कीप मेकिंग योर ओन नोट्स बाय वॉचिंग दीज वीडियोज़। ओके, सो मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।